जब मुनि को केवल ज्ञान हो जाता है, 4 घातिया कर्म क्षय कर करके उन्हें जब केवल ज्ञान होता है, तो वह धरातल से 500 धन से ऊपर आकाश में विराजमान हो जाते हैं। 500 धन इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि भगवान के समोषण की रचना की जाए। तब कुबेर समोषण की रचना करता है। उसे 12 सभा हुआ करती हैं। 12 सभाओं के मध्य में गंधकुटी हुआ करती है। उस गंधकुटी के 4 उंगल मध्य कमलासन पर भगवान अरहंतदेव विराजमान होते हैं। कहाँ? कमलासन पर नहीं, कमलासन के 4 उंगल ऊपर, ध्यान रखना। उनके पीछे भावमंडल हुआ करता है। उस भावमंडल में प्रत्येक भावजीव को अपने 3 भाव, भविष्य के 3 भाव, भूतकाल के और 1 भाव वर्तमान पर्याय का दिखाई दिया करता है बंधुओं। उसी प्रकार प्रत्येक भवजीव को अपने 3 भाव वर्तमान में दिखाई दिया करते हैं। कितने भाव? 3 भाव प्रत्येक जीव को दिखाई दिया करते हैं। क्या? कैसे? वर्तमान में आप मनुष्य बने हुए हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूर्व भाव में अच्छे कर्म किए थे, सदाचार का पालन किया था, व्रतों का पालन किया था, मृदुता रखी थी आपने, सबसे आपका व्यवहार निर्ममता पूर्वक रहा होगा, आपने अच्छे कार्य किए थे, धर्म कर्म किए थे, उससे आपको मनुष्य पर्याय मिली हुई है। क्या? अब दूसरी पर्याय को देखो। आपको वर्तमान, आपको आपका भूतकाल मालूम हो गया। अब वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हो ये आप स्वयं जान रहे हो। अब जैसा आप करोगे वैसा आपकी आगे वाली भविष्य की पर्याय होगी। क्या? अब आप सोचो कि भगवान तीर्थंकर के समोषण में भव्य जीव को अपने 7 भाव दिखाई दिए करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय में भी प्रत्येक भाव जी को अपने 3 भाव दिखाई दिए। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, क्या कहा? कि जो सदाचार का पालन करता है, मृदुता निर्ममता का व्यवहार करता है, हमेशा सत्य वचनों को बोलता है, धर्म कर्म में संलग्न रहता है, अपने षडावश्यक के कर्तव्य दान पूजा आदि को निर्विघ्न पूरा करता है, गुरुओं का सम्मान करता है, देव साधुओं की विनय करता है, नित्य पूजा करता है, गुरु को आहार दान आदि दिया करता है, वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। और जो अधिक छल कपट करता है, मायाचारी करता है, धोखेबाजी करता है, मिलावटी करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, ऐसे धोखेबाज छली कपटी मायाचारी करने वाले जीवों को पशु गति यानी कि तिरंज गति प्राप्त हुआ करती है। और जो अधिक क्रोध करता है, बेर भाव को छोड़ता नहीं है, वर्षों से कसायों को बांधे हुआ है, भाई में झगड़ा हो गया, 2 बातें हो गई, घर परिवार में बोला चाली बंद हो गई, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, बहू सास से नहीं बोल रही है, कसायों को अंदर बांध के रखी है। बंधुओं ध्यान रखना, ये बेर महादुखदाई है, बेर को रमटाता है और भव सागर में प्राणी को भटकाता है, ऐसा जीव नरकों में जाता है। जो सदाचार का पालन करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, व्रत संयम शील तप का पालन करता है, स्वाध्याय जप तप इत्यादि करता है, उपवास व्रत करता है, ऐसा जीव स्वर्गों में देव हुआ करता है। अब आपको जो अधिक परिज्ञा का संचय करता है, कसायों को बांध कर रखता है, ऐसा जीव नरक को प्राप्त होता है। मायाचार्य करने वाला छल कपटी जीव पशुगति को प्राप्त होता है। सदाचार का पालन करने वाला, मृदुता का व्यवहार करने वाला जीव मनुष्य प्राय को प्राप्त होता है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव, जो व्रत संयम का पालन करता है, उन्हीं आर्गावंती है, अनुव्रत महाव्रतों को धारण करते हैं, वह 16वें स्वर्ग को प्राप्त हुआ करते हैं। बंधुओं अब स्वयं देखो अपने आप को कि हमारा भाव क्या होने वाला है, हमारी गति क्या होने वाली है। किसी ज्योतिष को अपनी रेखा मत दिखाना, किसी से अपना भविष्य मत पूछना कि मेरा भविष्य क्या होगा।
हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हे भगवान, मेरा पर्याय क्यों होगी अगली, मेरा भविष्य क्या होगा। बंधुओं, तुम्हारे भगवंतों ने, आचार्यों ने आपको दे दिया है प्रमाण पत्र। क्या आप स्वयं देखो कि आप कौन से कार्य कर रहे हो और आपको कौन सी गति प्राप्त होने वाली है। एक बच्चा होता, विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, वह स्वयं पर अध्ययन करता है, पेपर देकर आता है, पेपर लिखता है, क्वेश्चन को हल करता है। अब इसके बाद भी वह अगर पूछे किसी से, टीचर के पास में जाकर कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे, मैं कौन सा डिवीजन पास होऊंगा, तो वह छात्र ज्ञानी है क्या? नहीं, अज्ञानी नहीं, अज्ञानी है वह। क्यों है? अरे क्यों पूछ रहा है तू टीचर से? तूने अध्ययन किया है, तूने पढ़ाई की है, तूने प्रश्नों को हल किया है, तुझे मालूम है कि कितने प्रश्न तूने सही किए हैं, कितने प्रश्न तूने गलत किए हैं, कौन सा तेरा डिवीजन में वाला है, फर्स्ट में आने वाला है, सेकंड में आना है, थर्ड में आना है, कि तू फेल होने वाला है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने स्वयं ही प्रश्न को हल किया है। तुझे मालूम है कितने तूने सही आंसर लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं तूने, कितने छोड़कर आया है। अब तू क्यों रोता है, क्यों किसी टीचर को प्रश्न करता है? बंधुओं, इसलिए ध्यान रखना, आप भी किसी के पास नहीं जाना, कोई ज्योतिष के पास नहीं, कोई हस्तरेखा वाले के पास नहीं, किसी गुरु को परेशान करने नहीं जाना, भगवान को परेशान नहीं करने जाना कि हो हे भगवान, मेरा क्या होगा, कौन सी गति में जाऊंगी। अरे तुम घर पे बहू बेटियों से लड़ के आए हो, झगड़ के आए हो, बेटे बेटे में माँ बाप में झगड़ा हुआ है, सास नंद में, देवराज जेठानी में बोला चाली बंद हो गई है, कसाए बांधते बैठे हो। अब तुम्हारी गति क्या होने वाली है ये तो स्वयं जानती हो, भगवान को क्यों तुम परेशान करने आते हो। एक माँ आती है मंदिर में, कहती भगवान 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 मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। अरे बहू से झगड़ा हो गया है, उसको आज मैं पीट कर आई हूँ। अरे भगवान से पीट कर आई हो, भगवान के सामने कह रही पीट कर आई हो। भगवान क्या करने वाले हैं? जिसको पीट कर आई हो तो उससे जाकर क्षमा हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के सामने क्षमा मांगने से क्या होता है? अरे पत्थर, आप रास्ते से जा रहे थे, पत्थर की ठोकर लगी आपको, आपका पैर टूट गया, डॉक्टर के पास आप जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब ये मेरा पैर पत्थर से टूट गया है, मैं जा रहा था, रास्ते में ठोकर लग गई है, उपचार कीजिए। डॉक्टर कहता है ये ट्यूब लो, इसको लगा लेना जहाँ पर लगी थी, और ये दवाइयाँ लो, खा लेना जहाँ पर लगी थी। अब आप गए उस पत्थर के पास में, जहाँ पत्थर से लगा हुआ था पैर में, उस पत्थर को आपने पूरा ट्यूब मल दिया, दवाइयाँ सारे उसके पास रख के आ गई तुमने। अब तुम ठीक हो गए क्या? नहीं। और एक डॉक्टर ने क्या कहा था कि जहाँ पर लगी है वहाँ पर मलम को लगाना, ट्यूब को लगाना, औषधि खाना। कहाँ? तुम्हारे पैर पर स्वयं को मलम लगाना था, ट्यूब लगाना था, स्वयं को औषधि खाना थी, लेकिन आपने जाकर कैसे उस जड़ पत्थर को तुमने मलम लगा दिया, दवाई रखकर चले आए, तुम ठीक हो गए क्या? नहीं। तो इसी प्रकार बंधुओं ध्यान रखना, जिससे तुमने झगड़ा किया है, बहू को पीट कर आई हो, उनसे जाकर क्षमा मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के सामने क्षमा मांगने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अरे भगवान क्या, भगवान तो एक जड़ी है, पत्थर की मूर्ति है, हमारी भावना से भगवान है, वो ठीक है, श्रद्धा है, आस्था है, बना के रखना। भगवान से क्षमा तो मांगना ही, और साथ में जिसके साथ में तुमने विद्रोह किया है उस बहू से जाकर क्षमा मांगना, तब तुम्हारा कल्याण होगा बंधु। ओम नमः।